अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ढाबा फूड्स। आज की वीडियो में वेलकम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडे वाला पिज़्ज़ा, वेरी स्पाइसी डिलीशियस। तो आज बहुत ही स्पेशल पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। स्पाइसी और बहुत ही चटपटा सा पिज़्ज़ा आपने लाजमी ट्राई करना है। तो यकीनन बहुत से पिज़्ज़ाज आपने पहले भी ट्राई किए होंगे, लेकिन आज जो स्पेशल सा पिज़्ज़ा बनने जा रहा है अंडे वाला, तो इसको भी लाजमी ट्राई करना है। किन इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है, कैसी कैसी चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं, डो किस तरह से तैयार की है, स्टार्ट से लेके एंड तक इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप इतना डिलीशियस, मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा बना सकेंगे। तो लाजमी मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मुझसे सीखिए ये पिज़्ज़ा बनाना। बहुत ही इजी है और होममेड है, विदाउट ओवन। पतीले में हमने इसको बेक किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले डो बनाते हैं, तो डो के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। इंग्रेडिएंट्स में हम डाल रहे हैं सबसे पहले मैदा है 1 बाउल, दूध 1 कप है नीम गर्म, पानी भी 1 कप लिया है, वो भी नीम गर्म है। दोनों को नीम गर्म करके ही हम इससे डो तैयार करेंगे। ईस्ट ली है 1 चम्मच, नमक भी डाल रहे हैं हम 1 ही चम्मच और घी हम यूज़ करेंगे 2 खाने के चम्मच। इसकी जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी ऑयल यूज़ कीजिए, ऑलिव ऑयल या सिंपल जो खाने का तेल होता है वो डाल लें। घी भी आप डाल सकते हैं, तो मैं घी के साथ तैयार करूँगी। डो बना लेते हैं, तो सबसे पहले मिक्सिंग करते हैं सब इंग्रेडिएंट्स की। बाउल में मैं डाल रही हूँ मैदा, जो मैंने लिया है 1 बाउल। इसके बाद हम इसमें डालने लगे हैं ईस्ट 1 चम्मच और ईस्ट के साथ ही ऐड हो जाएगा नमक। नमक के बाद जो एंड पे हम चीज़ डाल रहे हैं वो है घी। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं विदाउट पानी के बगैर ही इसको भी मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे दूध और पानी के साथ। इन दोनों को नीम गर्म कर लेना है, पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको गूंदेंगे तो गर्म पानी और दूध के साथ। दूध को मैं डाल रही हूँ इस जग में, इससे आप आसानी से गूंद सकेंगे। दोनों को मिक्स करके गूंदना है। दूध डाल दिया है, दूध के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब इन दोनों के मिक्सचर के साथ मैं थोड़ा थोड़ा सा करके गूंदना शुरू करूँगी। पहले थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे। अब इसको गूंद देती हूँ। एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। इस तरह जिस तरह आटा गूंदा जाता है उसी तरह से इस डो के मटेरियल को गूंद लेंगे। थोड़ा और डालूँगी। जितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की है आपने भी उसी क्वांटिटी को फॉलो करते हुए बनाना है। तो जो पिज़्ज़ा बनेगा आप खुद फील करेंगे बहुत ही सॉफ्ट होगा। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जब वो पिज़्ज़ा बनाते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होता या उसकी साइड्स बहुत हार्ड रह जाती हैं, तो वो ना तो देखने में मज़ेदार होता है और खाने में तो बिल्कुल मज़े का नहीं होता। तो जितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की है, अगर आप इसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये डो भी बहुत सॉफ्ट होगी और पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इस तरह से गूंद लेना है आप। गूंदने के बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये डो राइस कर ले। डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसको ऊपर से कवर करने लगी हूँ और कवर करके इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और चलते हैं पिज़्ज़ा की फिलिंग तैयार करने के लिए। पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स जी नोट कर लें। पिज़्ज़ा आपने बहुत तरह के खाए होंगे, चिकन पिज़्ज़ा, वेजिटेबल पिज़्ज़ा। तो आज बड़े मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। चिकन, पोटैटोज़ और अंडे के कम्बिनेशन के साथ पिज़्ज़ा बड़े मज़ेदार सा, स्पाइसी सा। तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें। आलू हमने डालने हैं इसमें 2 बॉईल किए हुए, छोटे छोटे से काट लिए हैं। टमाटर है 1 मीडियम, शिमला मिर्च 1 स्मॉल साइज़ की, प्याज 1 स्मॉल साइज़ का लिया है और सब्ज़ मिर्चें हमने ली हैं 1 अदद, उसको स्लाइसेस में काट लिया। अगर आप पसंद करते हैं, स्पाइसी सा बनाना चाहते हैं तो लाजमी ऐड करें। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। श्रेडेड चिकन लिया है 1 बाउल, इसको मैंने बॉईल किया था सिंपल पानी के अंदर। सिर्फ उसमें 1 पिंच हल्दी डाली थी और थोड़ा सा नमक, और इसको बॉईल करके श्रेडेड कर लिया है। बाकी स्पाइसेस में देखते हैं हमने क्या कुछ डाला है। यही स्पाइसेस आपने डालने हैं। इतनी ही क्वांटिटी में नमक डाला है 1 चम्मच। नमक सिर्फ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा सारे आपने स्पाइसेस यही डालने हैं। गरम मसाला लिया है 1 चम्मच, चाट मसाला डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, चिली फ्लेक्स है 2 चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 चम्मच। सिरका हम यूज़ कर रहे हैं
2 चम्मच। सिरका अवेलेबल नहीं है, इसकी जगह लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, लेकिन डालना ज़रूर है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इससे। सोया सॉस डाल रहे हैं 1 चम्मच। और अंडे हमने लिए हैं 2 और इनको कर लिया है बॉयल। इसको हम पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। जी, फिलिंग रेडी करने लगे हैं। पैन मैंने रख दिया है, फ्लेम भी ऑन है नीचे से। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ 2 चम्मच ऑयल। ऑयल 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे टमाटर हम डाल देंगे इसमें, जो मैंने 1 लिया था। और टमाटर डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम बाकी की चीज़ ऐड करते हैं। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि हमने टमाटर को करना है अच्छे से सॉफ्ट। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई किया है। डालते हैं इसमें बाकी की चीज़ें। ग्रीन चिलीज डालते हैं और इसके साथ डाल देंगे इसमें बॉइल्ड पोटैटोज एंड बॉइल्ड चिकन। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू और चिकन फ्राई हो चुके हैं, इनके साथ टमाटर भी ऐड थे, सब्ज़ मिर्चें भी डालने लगी हूँ। अब इसमें स्पाइसेस, नमक, मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला एंड चाट मसाला। स्पाइसेस को अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसमें डालने लगी हूँ अब मैं सिरका। सिरके की जगह मैंने आपको बताया है आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सोया सॉस इसमें डाल दूँगी अब। और ये बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी एंड तीखा सा पिज़्ज़ा का जो मटेरियल था वो रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, जिसको बहुत ही ज़्यादा में फ्राई करना पड़े। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसका मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसको यहीं पे रखते हैं कुछ देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। और चलते हैं हम इसकी डो की तरफ। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। डो को हमने रख दिया था अच्छी तरह से गूंद कर, और ये आप देख सकते हैं कितनी राइस भी कर गई है। तो इसको अब मैं सेट करूँगी पिज़्ज़ा प्लेट में, फिर इसके ऊपर हम फिलिंग करेंगे। डो को मैंने रख लिया पिज़्ज़ा प्लेट में। इसको अपने हाथों की मदद से इस तरह से फैला लेना है सारे साइड्स पर, इस तरह से। अब देख सकते हैं इसी तरह से आपने भी फैलाना है हाथों से ही, और बहुत आसानी से हो भी रहा है। ये देख लें, सारे साइड में, साइड से थोड़ी सी मोटी रहने देंगे, दरमियान में से इसको बराबर कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस कैसे तैयार किया हमने, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही अवेलेबल होगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में तैयार की गई स्पाइसी सी पिज़्ज़ा सॉस है। अच्छी तरह से डो को पिज़्ज़ा प्लेट पर फैला दिया है मैंने। इसके ऊपर अब मैं डालने लगी हूँ पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही यमी पिज़्ज़ा सॉस को ब्रश से हम फैला लेंगे इस तरह से सारे साइड्स में। सॉस मैंने अच्छी तरह से लगा ली है फैलाकर। इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इसकी फिलिंग, मज़ेदार सी फिलिंग जो हमने रेडी की थी। इसमें हमने ऐड किए हैं आलू, बॉइल्ड चिकन, स्पाइसी सी सब्ज़ मिर्चें। बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी फिलिंग है। इसको भी इसी तरह से हम फैलाएंगे जैसे सॉस लगाया है। इस सारी साइड्स में इस फिलिंग को फैला देना है, तो पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको साइड से भी, क्योंकि अक्सर जो पिज़्ज़ा आप खाते हैं तो वो साइड से बहुत ही टेस्टलेस होते हैं, बिल्कुल सिर्फ डो का टेस्ट आ रहा होता है। तो हम जो इसकी फिलिंग बनाई है उसको साइड्स पे फैला रहे हैं, तो इसी तरह से आपने फैलाना है। ये मेरा अपना तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का। इंग्रेडिएंट सब जैसे जैसे मैंने डाले हैं उसी तरह से आपने डालने हैं, और इसी तरह से आपने सॉस भी लगाना है और फिलिंग भी यूं ही आप लगाएंगे। तो ये मज़ेदार सी फिलिंग लग चुकी है सारे साइड्स पर भी। सारी फिलिंग मैंने अच्छी तरह से लगा दी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, साइड्स पर भी लगाई, क्योंकि अक्सर पिज़्ज़ाज ऐसे होते हैं कि सारी फिलिंग उनके सेंटर में होती है, साइड से बिल्कुल वो टेस्टलेस होते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं करना, सारी तरफ फैला के फिलिंग लगानी है। अब इसके ऊपर फाइनली हम डालने लगे हैं बॉइल्ड अंडे, जो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसको मैं थोड़ा सा डिप करूँगी पिज़्ज़ा सॉस के अंदर, ताकि ये जब बेक हो जाएंगे तो बड़े स्पाइसी सा टेस्ट देंगे। तो पिज़्ज़ा के अंदर अंडे हम लगा के इंजॉय करेंगे। आपने भी इस तरह से बनाना है अंडे वाला पिज़्ज़ा। यकीनन आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, बहुत स्पाइसी होता है, बहुत मज़ेदार। सारे बॉयल अंडे मैंने रख दिए हैं। अब इसके ऊपर डालते हैं हम वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च मैं डाल रही हूँ इसमें
स्लाइसेस के फॉर्म में कटी हुई मज़ेदार सी कैप्सिकम। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जी प्याज। बहुत ही मज़े के, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं ये जब बेक हो जाते हैं पिज़्ज़ा के साथ। तो प्याज डाल दी है मैंने। अब एंड में हम इस पर डालेंगे चीज़, मज़ेदार सी। ये इस तरह से फैलाकर चीज़ भी डाल देनी है। और ये पिज़्ज़ा हो चुका है रेडी। अब हम इसको उस पतीले में रखते हैं जिसको हमने प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। विदाउट ओवन पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम, बहुत ही यमी पिज़्ज़ा अंडे वाला। तो इसको रखते हैं उस पतीले में जो रेडी है इसको बेक करने के लिए। बेकिंग के लिए पतीले को हम थोड़ा सा प्री हीट करने लगे हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया, तकरीबन 2 कप के करीब नमक डाल के अंदर रख दिया मैंने स्टैंड। नमक इसलिए डाला है ताकि नमक जो गर्म हो जाता है जब पतीले के साथ तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो पिज़्ज़ा इसमें बहुत जल्दी से और आसानी से बेक हो जाएगा। इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फिर 10 मिनट बाद हम इसमें रखेंगे पिज़्ज़ा बेक होने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, पतीला अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको एहतियात से अनकवर करते हैं और इसमें रखेंगे अब पिज़्ज़ा। हाई फ्लेम पर हमने पतीले को गर्म किया था, अब फ्लेम कर दी है मीडियम। मीडियम से आप थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए कि आपका पिज़्ज़ा जल ही जाए। तो तकरीबन अब इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए और ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। फिर आधे घंटे बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। अब पतीले को मैं अनकवर करूँगी बहुत ही आराम के साथ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है ध्यान से। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा अंडे वाला पिज़्ज़ा हो चुका है अच्छी तरह से बेक। मज़ेदार से पिज़्ज़ा को मैंने कर लिया है पतीले से डिश आउट, बाहर निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है ये। और बहुत ही डिलीशियस एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा अब है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी। आप इसको किसी भी डिप के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत मज़े का लगेगा। विदाउट एनी डिप भी आप इसको खाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी भी है और बहुत ही मज़ेदार अंडे वाला पिज़्ज़ा। किस तरह से मैंने बनाया है सारी वीडियो आपने यकीनन देखी है, तो लाजमी इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको आज का अंडे वाला पिज़्ज़ा कैसा लगा है। लाजमी ख़ुद भी बनाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ शेयर भी लाजमी करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।